उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य के आह्वान पर जनपद मुरादाबाद की महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋतु त्यागी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती ऋतु त्यागी ने कहा कि निपुण भारत मिशन लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं समस्त शैक्षिक कर्तव्यों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ हमारी भी सुनी जानी चाहिए। सबसे पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताओं वाली मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें 15 CL, 15 हाफ डे, 30 CL, 30 EL, राज्य कर्मचारी का दर्जा, 30 किलोमीटर की परिधि में हर किसी को विद्यालय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, परिवार सहित समय प्रमोशन, क्लर्क की व्यवस्था, पुरानी पेंशन आदि अनेक मांगे शामिल हैं। आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ऑनलाइन उपस्थिति से मानसिक तनाव बढ़ेगा, जबकि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपने दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋतु त्यागी द्वारा कहा गया कि महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण वो दोहरे मानसिक तनाव में होती हैं। इससे और अधिक दुर्घटनाएं होंगी। सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए इस ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं की दुरुस्त और दुर्गम स्थानों पर तैनाती है, उनके लिए कैसे संभव होगा? टूटे फूटे रास्ते, भयंकर जाम, अपरिहार्य परिस्थितियों में वर्तमान व्यवस्था संभव नहीं है, इसलिए गंभीरता से विचार अत्यंत जरूरी है। इस मौके पर जिला महामंत्री पूनम सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका रानी, साथ ही पुष्पा यादव, ज्योति गोस्वामी, उषा रवि, अभिलाषा सक्सेना, लक्ष्मी रानी, प्रेमलता गौड़, वर्षा चौधरी, निशांत फातिमा, सरिता चौहान, शिल्पी शर्मा, नीति गोयल, सपना सक्सेना, साथ ही प्रीति वर्मा, आरती श्रोती, तनुश्री मित्तल, वंदना, रचना चौहान, माधवी पाल, श्वेता विश्वकर्मा, मंजू काम्बोज, अंजना चौहान, नीरा रानी सहित जिला समिति के समस्त मंडल और जिला समिति के पदाधिकारी, समस्त ब्लॉक्स के ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री सहित पूरे जिले भर की सैकड़ों शिक्षिकाएं एकत्रित हुई। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋतु त्यागी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रदेश महिला शिक्षक संघ में हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें हम लोग जो डिजिटल अटेंडेंस के बारे में टीचर्स पे दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में हमारा ये एक निवेदन है कि पहले हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं, पहले उनका समाधान किया जाए, तब हम डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि महिलाएं हैं, समस्या ज़्यादा रहती है और दूर दूर क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग है। कितना भी घर से निकलो, लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदा का हम कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अगर हमें 15 मिनट या 30 मिनट देर हो जाए तो हमें अनुपस्थित ना माना जाए। इसके अलावा हमारे विभाग में हाफ CL का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम स्कूल गए और उसके बाद हमारे घर से फोन आ गया कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है या हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई है और हम वहाँ जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो हमें पूरे दिन अनुपस्थित माना जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि हमें हाफ CL की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा एक हमारी मुख्य मांग है कि प्रतिकर अवकाश, क्योंकि बहुत सारे जो कार्य हैं सरकारी हमसे अवकाश के दिनों में करवाए जाते हैं, लेकिन उसका हमें प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाता। तो हमारी पुरजोर मांग है कि अगर हम अवकाश के दिनों में हमसे कार्य कराया जाता है तो हमें उसके लिए प्रतिकर अवकाश दिया जाए और वो प्रतिकर अवकाश हमें सीधे पोर्टल के माध्यम से मिले। स्थानीय अधिकारियों की अनुकंपा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी एक मुख्य मांग है EL। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे टीचर्स को कोई सुविधा नहीं है EL की। अगर हमारे परिवार में किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई है, यहाँ तक कि इवन टीचर्स की खुद की शादी भी है, तभी उन्हें चिकित्सा अवकाश लेना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि खुद की शादी में हम लोग चिकित्सा अवकाश लेकर करते हैं। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि हमें 30 EL की व्यवस्था हमारे लिए जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों को भी दी जानी चाहिए। और इसके साथ हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे। जो हमारी टीचर्स बहुत बहुत दूर जा रही हैं, रास्ते में देखिए 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर उनका मुख्यालय है। रास्ते में जैसा बरसात का मौसम है, नदियाँ चढ़ रही हैं, कहीं पेड़ रास्ते में गिर गए, तो वो क्या मानक लेकर जाएंगी? तो अगर हमें कभी थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाए, आधा 1 घंटे का, तो उसमें हमें अनुपस्थित ना माना जाए। और इसके अलावा जैसा भी हमारी ये वाली मांग है, सरकार क्योंकि बहुत संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस समस्याओं को भी, क्योंकि महिलाओं पे दोहरी जिम्मेदारी होती है, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। और दोहरी मानसिक तनाव में हम लोग रहते हैं। अभी देखा होगा परसों एक रामपुर की शिक्षा की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि
वो ऑनलाइन अटेंडेंस के दबाव में थी। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर ये एज इट इज़ व्यवस्था लागू हुई तो ना जाने हमारे कितने टीचर्स की बलि लेकर जाएगी। इसलिए मेरा पूरा निवेदन है सरकार से कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, तो हम डिजिटल अटेंडेंस भी दे देंगे। बाकी जो श्रेष्ठ निर्णय होगा हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुलोचना मौर्य के नेतृत्व और उनके आह्वान पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और यहाँ जितने साथी हमारे महिला शिक्षा संघ की सारी पदाधिकारी और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में हमारी शिक्षिकाएं हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आई हैं, क्योंकि इनकी समस्या एक है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षिकाओं का एकमात्र संगठन है, इसलिए उनकी समस्याओं को समझते हुए पुरजोर विरोध करता है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने में सक्षम